हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, एलडीसी एग्ज़ाम 19 मार्च को जो पेपर हुआ है उसका हम आंसर की आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जीके के क्वेश्चन देखेंगे, बाकी सब्जेक्ट के उसके बाद में देखेंगे। पहला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस हैं, वो कौन है? तो आंसर क्या गया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। दूसरा क्वेश्चन आता है, चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ चंबल की सहायक नदी बनास नहीं है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो यहाँ पे आपका जो ईसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर में है। यहाँ पे पिचियाक बांध है वो जोधपुर में है। सेई बांध है, तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन है वो राइट आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। द्रौपदी मुर्मू कहाँ की राज्यपाल रह चुकी है? यानी कि राष्ट्रपति होने से पहले वो राज्यपाल कहाँ की? झारखंड की रह चुकी है। क्वेश्चन नंबर 106, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिले समूह में पाई जाती है? तो दोस्तों कोटा और बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका जैसलमेर जिला आता है। जनवरी 2023 में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ। 108 में आपका 3 आ जाएगा। भारतवर्ष में निम्न में से किस खनिज की 90% से अधिक आपूर्ति राजस्थान करता है? तो दोस्तों इसमें आपका क्या आ जाएगा? जिप्सम। पीथल और पाथल किस कवि की रचना है? तो पीथल और पाथल कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। उसके बाद में दस्तावेजों को डिजिटल फॉर्म में रखने के लिए आजकल डिजी लॉकर चलने लग गया है, उसमें सब कुछ आता है आपका, डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112, इनमें से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंध रखता है? तो दोस्तों इनमें से राजस्थान से संबंध रखने वाला झूमर नृत्य है। नहीं है की बात कर रहा है यहाँ पे, कानबेलिया, गैर, घूमर ये सारे के सारे राजस्थान से संबंधित हैं, बट झूमर नहीं है। याद रखना, नहीं है की बात कर रहा है। सलादीपुरा सीकर से कौन से खनिज उत्पादन किया जाता है? तो इसमें पाइराइट्स पहला ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, वर्तमान में राजस्थान की कार्यपालिका के प्रमुख कौन है? तो कलराज मिश्र। कार्यपालिका के प्रमुख जो होता है वो कलराज मिश्र हैं। खड़ताल निम्न में से क्या है? दोस्तों खड़ताल है वो एक वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? यहाँ पे 1974 में की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेग में है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसमें बरसिंघाड़ा ने करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, हाल ही में जो स्मारक घोषित मानगढ़ धाम, सबको पता है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? तो भारतीय टीम की कप्तान सैफ अली वर्मा थी। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था? तो उनकी पत्नी का नाम संयोगिता था। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जिसकी सीमा 8 जिलों से? तो सबको पता है, तो पाली के 8 जिले लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया था चार्ल्स तृतीय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों यहाँ पे धरना शाह ने बनवाया। अगला क्वेश्चन है आपका, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य किस जिले से संबंधित है? जयपुर जिले से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, भारतीय फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसमें क्या जाएगा? गोल्डन ग्लोब। नेक्स्ट आता है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आपके हीरालाल शास्त्री थे। काजीरंगा अभ्यारण्य
जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ आपका असम आता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान में डिजिटल संग्रहालय, ये करंट जीके का क्वेश्चन है। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो दूधवा खारा बीकानेर, 2 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। गिरिडीह है कोयला खनन क्षेत्र स्थित है, तो कोयला खनन क्षेत्र यहाँ पे क्या आ जाएगा? झारखंड में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका राजस्थान के किस स्थान से जियो की 5G, देखो थोड़ी दिन पहले ही हमने करवाया था, ये इसमें आ जाएगा नाथद्वारा। बेणेश्वर का मेला लगता है, तो यहाँ पे माघ पूर्णिमा को लगता है। अरावली जिला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो अरावली जो जिला है वो गुजरात में है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आपका आता है, जनवरी 2023 में स्काउट गाइड राष्ट्रीय जमहूरी आयोजन किस स्थान पर किया गया? रोहट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान में नहीं हुआ? यानी कि उनका विलय जोधपुर आता है, मत्स्य संघ है ही, फिर यहाँ पे सिरोही है, मेवात जो है ना उसका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है, भारत में जो रबड़ उत्पादक जो सबसे अधिक है वो किस राज्य में है? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा केरल। नेक्स्ट है, वर्ष 2002 में किस हस्ती को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 2022 है सॉरी, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा? जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट है आपका, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्न में से कौन किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, जारवा जनजाति निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो जारवा जनजाति अंडमान व निकोबार में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो दोस्तों यहाँ पे कर्नाटक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है, आर्य समाज द्वारा वैदिक यंत्रालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आएगा अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट है, पाक जलमरु किन 2 देशों के मध्य स्थित है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आता है भारत और श्रीलंका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका मई 2022 में निधन हो गया किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? संतूर आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आता है, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहते हैं? तो यहाँ पे बेणेश्वर धाम जो है उसको हम आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में होता है। अग्निपथ स्कीम, फोर्स यानी डिफेंस यानी सेना में भर्ती वाला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सभी गढ़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान अनड़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़ जोधान, यह किसके बारे में? जोधान जोधपुर मेहरानगढ़। ठीक है, थर्ड नंबर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत के किस देश के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा साझा करता है? भारत है उसकी स्थलीय सीमा है वो कौन से? तो इसमें आपका क्या जाएगा? बांग्लादेश। नेक्स्ट है, जीके का अंतिम प्रश्न है, भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा ग्राम किसे घोषित किया गया है? दोस्तों मोढेरा गुजरात को घोषित किया गया है। ये तो आपके क्या रहे? जीके के क्वेश्चन। अब दोस्तों हमारे इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द फ्रेंच पुलिस हैड सक्सेसफुली यूज्ड डॉग्स द जर्मन अथॉरिटीज टू, यहाँ पे क्या जाएगा? थॉट ऑफ यूजिंग देम। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है, सी इज प्राउड दैट सी हैज अचीव्ड, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है डायरेक्ट स्पीच का, ही सेड मोहन व्हेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मोहन। देखो ये वाला जो है ना उसका ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना। तो ही आस्क्ड मोहन व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वॉज, पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में
आता है कि अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करना है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट आर्टिकल। देखिए इसमें इंग्लिश है और यहाँ पे हैव आ गया ना, इसका मतलब ये इंग्लिश क्या है, आपका प्लूरल नाउन है। और यहाँ पे इंग्लिश का मतलब सारे के सारे अंग्रेज लोग, और इसमें क्या आएगा आपका दे आएगा। द इंग्लिश हैव मैनेज्ड, जैसे कि कोई एडजेक्टिव को हम नाउन बनाते हैं ना, तो इसमें देखिए दे का यूज करते हैं। द इंटेलिजेंट, द पुअर, द रिच, द इंग्लिश, द इंडियन, इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना भाई। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका 56, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम फॉलोइंग। यहाँ पे आपको क्या आंसर आएगा इसमें, रियलाइज चीपली ऑन योर ओवन एफर्ट्स, थर्ड आ जाएगा इसका। वन हु कम एज ए सेटलर इनटू ए फॉरेन कंट्री, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इमिग्रेंट, प्रवासी जिसको हम बोलते हैं ना, प्रवासी। नेक्स्ट आपका आता है कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री, तो कंस्क्रिप्शन हो जाएगा, कंस्क्रिप्शन ये वाला फर्स्ट आ जाएगा इसमें। ओके, हिज वॉज गार्डनिंग, तो एवोकेशन सेकंड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है द ओनर ऑफ द हाउस, तो यहाँ पे टुक अस इन, ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर यू प्रोसीड फर्दर, यहाँ पे फ्यूचर की जगह है फर्दर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों द सन शाइन्स ड्यूरिंग द डे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। प्रियंका वॉज मैरिड टू रॉबर्ट, ये एक्टिव से हमें क्या बनाना है, ये पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा आपका, रॉबर्ट मैरिड प्रियंका। नेक्स्ट आता है वी ट्राइड एवरी प्लान, इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है, यानी कि चूज द करेक्ट नेगेटिव द फॉलोइंग, सॉरी ये अफर्मेटिव है और इसको हमने नेगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, वी लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आई हैव, दोस्तों इसमें ब्रेकफास्ट इससे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है नाइदर यू नोर आई वॉज सिलेक्टेड, तो नाइदर नोर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आता है आपका टॉकेटिव, तो टॉकेटिव का सिनोनिम क्या होता है, ग्रुलस, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें इनकरेक्ट पूछा है, तो मिसलाइक नहीं होता है, ये डिसलाइक होता है, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है ही सीटेड, सीटेड आ जाएगा इसमें। मैनी एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आई एम योर्स, तो दोस्तों यहाँ पे योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आता, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आता है राइस इज द प्रिंसिपल, प्रमुख भोजन है बंगालीज का, है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका अट्रैक्टिव है, उसके सिनोनिम जो है ना वो कौन से नहीं है, तो इनके सिनोनिम है वो कौन सा नहीं है, रिपल्सिव, ये जो है ना ये वाला नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या हैं, ये अट्रैक्टिव के सिनोनिम है। नेक्स्ट आता है ब्लिस, तो ब्लिस का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हैप्पी हो जाएगा। ओके, हैप्पी होता है ब्लिस। नेक्स्ट आता है आपका आई ब्लैंक ए प्ले बाय पेंटर, तो देखो दोस्तों इसके अंदर क्या आना चाहिए, आई एम रीडिंग, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, आई एम रीडिंग ए प्ले बाय पेंटर, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका रेमेडी फॉर ओल्ड डिजीज पिनासिया, ये वाला तो काफी बार करवाया हुआ वन वर्ड है। बीवेयर ऑफ दैट फेलो ही इज ए वॉल्फ इन शिप, ये भी मैंने करवाया, ध्यान रखना, ये होता है ना आपका पाखंडी, कौन होता है, हिपोक्रेट, पाखंडी। नेक्स्ट है हाउ ब्यूटीफुल इज द नाइट, ठीक है, ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, और इसको हमें चेंज करना है किसमें, असर्टिव में, तो द नाइट इज वेरी ब्यूटीफुल, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका। द सेंटेंस मीनिंगफुली रोंग है, तो इसमें से देखिए द वर्स्ट इंसिडेंट सही है, इन्वॉल्व ए स्टाफ मेंबर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आफ्टर अबाउट 4 days, लगभग 4 दिनों बाद, तो ये भी देखिए राइट है। हु वेंट कंप्लीट इंसेन होता, कंप्लीटली इंसेन,
जो पूर्ण रूप से क्या बन गया, पागल हो गया। तो यहाँ पे ये कंप्लीट है ना, ये एडवर्ब बनेगा कंप्लीटली, इसलिए यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ जाएगा 78 में 3। नेक्स्ट है द सेंटेंस, इसमें ये आगे वाला है, तो इसमें क्या आएगा, फॉर द यंग एंड द मोटिवेटेड इन आवर कंट्री इज ए लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रोमिसेस। तो देखो इसके अंदर क्या जाएगा, इन आवर कंट्री, तो ये वाला जो है ना, ये ग्रामेटिकली एरर है, आपका सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट आता है आई ब्लैंक टू कॉल ऑन यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टडी की बात कर रहा है, तो आई वॉज गोइंग टू कॉल यू, मैं आपको कॉल करने वाला हूँ, करने वाला था ये स्टडी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका द प्राइम मिनिस्टर इनवाइटेड ईच मेंबर। दोस्तों ये है, इसमें क्या जाएगा, ईच मेंबर ऑफ द कैबिनेट वॉज, ये वाला इसका क्या है, सेंटेंस है, वो पैसिव में हो जाएगा। नेक्स्ट आता है देयर इज नो शॉप टू बी लेट, तो ये पैसिव बना हुआ है ना, इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे, तो देयर इज नो शॉप टू लेट, फर्स्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म, वी हैड बेटर गो सेड सी गेटिंग अप। तो देखो दोस्तों इसमें पहला हो जाएगा सी सेड गेटिंग अप दैट दे हैड बेटर गो, ओके यहाँ पे। नेक्स्ट आता है आपका ही सेड ओ आई एग्री, ये भी डायरेक्ट स्पीच है, तो देखिए इसमें क्या जाएगा, ही सेड एक्साइटेड, और इसके अंदर आपका आंसर आएगा दूसरा ही सेड, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, तो ये जो है इसका ही सेड अंडरस्टैंडिंगली दैट ही एग्रीड, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें ये जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है, इसमें कनेक्टिव वर्ड भी तो आना जरूरी है, तो यहाँ पे आपका कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे इसमें ये वाला होगा राइट फर्स्ट। नेक्स्ट आता है आपका वेल मेड मूवीज ऑलवेज इंटरटेन, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव बनाना है, तो वेल मेड मूवीज डू नॉट इंटरटेन, तो इसमें क्या जाएगा आपका अनवेल मूवीज वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू इंटरटेन, ये वाला होगा इसका, तो इसमें क्या जाएगा आपका 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ही विल रिमेन, तो होम से पहले तो आपको पता ही है एट आता है, एट होम, ए स्टेटमेंट और प्रपोजिशन विच इज रिगार्डेड एज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू, ठीक है, तो ये तो है ट्रूइज्म हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपको फेयर का अनफेयर, फेयर का अनफेयर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे वापस आपका था फोटोग्राफी का फोटोग्राफिक, ठीक है ना, आईसी लग जाएगा इसके। नेक्स्ट है आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ, तो फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ इसके अंदर क्या जाएगा, प्रोजेक्ट इज द मोस्ट लास्टिंग, ओके। फिर नेक्स्ट में इडियम फ्रेजेज हैं, तो यहाँ पे ऑलवेज प्लेड द डेविल्स एडवोकेट, तो दोस्तों इसके अंदर आपका प्रेजेंट ए काउंटर आर्ग्यूमेंट, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू थ्रो डाउन द ग्लव्स मीन्स, तो यहाँ पे देखिए जो आपका 92 है, इसमें क्या जाएगा, टू रिजेक्ट एन ऑनर, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें टू गिव ए चैलेंज, क्या जाएगा इसमें, टू गिव ए चैलेंज, 4 ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट है पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, ओके, और यहाँ पे नोबॉडी लिव्स फॉर एवर और एवरीवन लिव्स फॉर एवर, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, नोबॉडी वांट्स टू लिव एवर, तो इसके अंदर हो गया नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, तो ये वाला ऑप्शन है इसका आपका पहला, नोबॉडी लिव्स फॉर एवर, ठीक है ना, कोई भी आदमी हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कुड यू गिव मी ए हैंड विद दिस, इसको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है, तो इसमें ही असर्टिव में चेंज करना है, तो ही आस्क्ड मी टू गिव हिम ए हैंड, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टू के साथ में मच मनी, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम पूछा, देखो तो एंटोनिम सिंपल होता है भाई। नेक्स्ट है आपका ही ब्लैंक वेट, तो ही एज द नेक्स्ट कैंडिडेट वाज ओनली ए फ्यू मिनट लेट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही डिडंट हैव टू, ठीक है, उसने वेट नहीं किया, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है नोटिस वॉज टेकन डाउन, नोटिस वॉज टेकन डाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे टुक डाउन द नोटिस, ये लग जाएगा इसका।
नेक्स्ट है यूजुअल का क्या होगा भाई, यूजुअल का प्रीफिक्स हो गया अनयूजुअल, और हमारा इंग्लिश वाले में लास्ट है आइकॉनिक हो जाएगा, आइकॉनिक आईसी लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये वाले इंग्लिश वाले भी क्वेश्चन पूरे हुए। अब हम हिंदी का पेपर है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, समास विग्रह के आधार पर किस शब्द में कर्मधारय एवं बहुब्रीहि दोनों समास हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आता है पीताम्बर। ठीक है, इसके अंदर आपका कर्मधारय भी हो सकता है और बहुब्रीहि दोनों हो सकते हैं। तो आपका क्या आएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। दूसरा आता है दुर्व्यवहार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो दुर्व्यवहार में दू जो है वो नहीं हुआ है, तो दूसरे में क्या आ जाएगा आपका, ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है। तो दोस्तों इसमें उपसर्ग रहित है वो कुटिल, इसमें क्या आएगा आपका, पहला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सभागार में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से शब्दों का विचार कीजिए, निम्नलिखित शब्दों का विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए और स, यानी कि यहाँ पे आपका जो विकल्प है वृक्ष के पर्याय कौन कौन से हो गए, वृक्ष के पर्याय वेटप हो गया, और दूसरा क्या हो गया, कल्प दुर्म, जैसे कि वो बनता ना, तो यहाँ पे आपका दुर्म, तो यहाँ ए और स 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अवसाद का विषाद इसमें नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है अंक शब्द का अर्थ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ आपका गणित नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे कौन सा शब्द कर के अर्थ से असंबंध है। तो यहाँ पे आपका आता है कांटा, कांटा है वो असंबंध है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, किस विकल्प में शुद्ध शब्द का अर्थ भेद क्रमशः असंगत है। तो दोस्तों वर्ण वारण त्यागना चुनना ये जो है ना वो असंगत है। नेक्स्ट आता है उद्यत उद्दत का सुसंगत अर्थ भेद है। तो दोस्तों इसमें तैयार और व्याकुल ये वाला है वो क्या है, इसका अर्थ भेद है। कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है, पुनर्रचना, ठीक है, वो अशुद्ध शब्द है। नेक्स्ट है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें स्वादिष्ट है वो जो शब्द है ना वो अशुद्ध शब्द है, बाकी विशिष्ट बलिष्ठ पृष्ठ ये तीनों शुद्ध हैं। कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शब्द शुद्ध नहीं है वो है उत्तरोत्तर, ये शुद्ध शब्द नहीं है। नेक्स्ट आता है जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे स्वयंभू ये आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है अपनी मुंह है अपनी प्रशंसा करने वाला वाक्यांश क्या है, आत्मश्लाघी, ये वाला इसका एक हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है। दोस्तों इसमें चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना ये एक है, वो सुसंगत नहीं है। व्यंजन शब्द संधि से निर्मित शब्द नहीं है, व्यंजन संधि से निर्मित शब्द नहीं है, तो रविंदर ये 4 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका उस उपसर्ग रहित शब्द है। तो उपसर्ग रहित शब्द है आपका अंजलि। किस समूह में सभी शब्द पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों भिक्षा, याचक वृत्ति और मधुकरी फर्स्ट आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आता है किस विकल्प में अशुद्ध विलोमता है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, विज्ञे, सुविज्ञे, ऋतु, अनृत ये 4 ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध विलोमता है। विलोम शब्द नहीं है। तो दोस्तों विलोम शब्द है वो आपके उत्कर्ष निकर्ष ये नहीं है, बाकी जड़ चेतन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यश अपयश ये तीनों सही है। कल शब्द का अर्थ नहीं है। तो कल का कलम नहीं है, एक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका दोस्तों टीका शब्द का अर्थ होता है। देखिए टीका शब्द है उसका अर्थ पूछा है इसमें। तो टीका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, घमंड है वो नहीं है, बाकी टीका यानी तिलक होता है, विशेष गहना होता है, और टीका यानी टीका टिप्पणी वाला, तो व्याख्या। तो इसका मतलब तीनों है और नहीं है पूछा है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। दारू, दारू दोस्तों दारू, दारू क्या होता है भाई, दारू यानी लकड़ी और दारू यानी शराब, तो ऑप्शन 2 है वो इसका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है मेघ। मेघ शब्द है उसका युग्म का सही अर्थ है। तो मेघ, देखो मेघ यानी क्या हो गया, जलद, और एक मेघ अश्वमेघ यज्ञ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यज्ञ। तो थर्ड आता है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है ग्रंथ और ग्रंथि। तो देखो दोस्तों, ग्रंथ यानी होता है पुस्तक और ग्रंथि यानी होती है गांठ, ठीक है ना, एड्रेनल ग्रंथि, इस तरह से तो वो गांठ है उसको बोलते हैं। और ग्रंथ है ना, हमने कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया, तो इस तरह से ग्रंथ का मतलब हमने कौन सी पुस्तक पढ़ ली। शुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है, तो ये शुद्ध वाक्य है इसके अंदर। अगला है किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपका था अंगूठे व मध्य के बीच की अंगुली अनामिका नहीं होती है, इसलिए ये शब्द सही नहीं है इसके अंदर। आगे है आपका 29, किस विकल्प में मुहावरे का युक्त अर्थ नहीं है। तो इसके अंदर पेट में पाँव होना का मतलब छल कपटी होना, ये युक्त अर्थ नहीं है। बाकी पेंदे के बल बैठना, पराभव मानना, छठी का राजा, कठिन परिश्रम करने वाला, छाती उमड़ आना, प्रेम या करुणा से गदगद होना, पेट में पाँव होने का मतलब छल कपटी होना, ये वाला इसका नहीं है। आगे है प्रश्न, आप पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं फिर भी और ऋण लेने का इरादा रखते हैं। याद रखिए ये जो है इसमें ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों तो भारी होय, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये वाला इस पे राइट हो जाएगा। आगे है सन्मुख का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, सट और यहाँ पे मुख। अगला है क्रमधारीय समास। क्रमधारीय यहाँ पे जो है क्या आएगा इसके अंदर आपका मुख चंद्र, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन हो जाएगा। किस विकल्प में ए का प्रयोग उपसर्ग की भांति नहीं हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, एनिस्ट 4 आएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विश्वामित्र में वी उपसर्ग का उदाहरण नहीं है। 35 का क्वेश्चन देखिए, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, कौन सा, मतिहीन, ये वाला नहीं है। आन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, गुमान में नहीं हुआ है। आगे आता है 37 का असंगत पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पे मन मुटाव, ठीक है। पर्वत का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों पर्वत का अचला नहीं है, बाकी अचल अद्री नग तीनों हैं। आगे आता है सही विलोम नहीं है, इनमें से सही विलोम जो है वो कौन सा नहीं है, आह्वान का पलायन, बिल्कुल नहीं, ये वाला गलत है। सही विलोम नहीं है, इसमें भी सही विलोम कौन सा नहीं है, तो दोस्तों हिंसा प्रतिहिंसा नहीं, हिंसा का अहिंसा होगा, ठीक है। उसके बाद में अशुद्ध, यहाँ पे अर्थयुक्त अनेकार्थ शब्द हैं, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलम लेखनी आम, ये अशुद्ध अनेकार्थ शब्द हैं। नेक्स्ट आता है आपका मनोज और मनोज्ञ युग का सही अर्थ है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका कामदेव सुंदर, ये वाला 4 ऑप्शन हो जाएगा। अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है, प्रज्वलित, ये वाला अशुद्ध शब्द है। युद्ध शुद्ध वाक्य नहीं है, 44 में शुद्ध वाक्य नहीं है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, ये शुद्ध वाक्य नहीं है, ठीक है। उपस्थित लोगों ने संकल्प लिया, इसी बहाने हमें दर्शन हो गए, ठीक है। आप यह मत गाहिए योग्य, बिल्कुल ठीक है। अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया, ये तीसरा जो है वो शुद्ध वाक्य नहीं है, शुद्ध वाक्य नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में भी यही सेम क्वेश्चन पूछा है, तो वह विलाप करके रोना, वह विलाप करके, इसका ये गलत अर्थ है, तो ये वाला थर्ड हो जाएगा, वह विलाप करने लगा, ये तो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा भाई, उपयुक्त स्थापन शब्द नहीं है, उपयुक्त स्थानापन्न शब्द नहीं है, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, कम भोजन करने वाला मिताहार नहीं, अल्पाहार जिसको अपन बोलेंगे ना, वो हो सकता है, बट यहाँ पे ये वाला नहीं होगा। हाथ के अंगूठे के ठीक पास की अंगुली हेतु उपयुक्त शब्द है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तर्जनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य कारण मारे मारे फिरते हैं, ठीक है। इस अर्थ के लिए प्रचलित लोकोक्ति पढ़े लिखे फारसी बेचे भेल, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें।
और नेक्स्ट आता है संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये प्र प्लस उड प्रोड ये नहीं है। और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है वो कौन सा है, किस विकल्प में प्र उपसर्ग रहित शब्द भी है। तो यहाँ पे इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, प्रणय, प्रतीक्षा और प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने पूरे कंप्लीट तीनों पार्ट करवा दिए हैं और यहाँ पे आपको शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।